Standard 5th Topic Revision First Semester Examination 2021 Students, we will see first portion मतलब कि आपको एग्ज़ाम में कितना आने वाला है। उसके बाद हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और पेपर कैसा होगा। तो लेट अस सी द पोर्शन फर्स्ट। बच्चों, पोर्शन का अर्थ होता है आपको एग्ज़ाम में कितना आने वाला है। आइए देखते हैं एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आने वाला है आपकी टेक्स्ट बुक में से। बच्चों, आपको इस तरह का फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का पोर्शन और पेपर पैटर्न लिखाया है। सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 40 मार्क का रहेगा और टाइम 2 आवर मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। प्रोज का मतलब हो गया आपकी यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। और उसी में से आपको आएगी पोएम्स अर्थात कविता। पोएम्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, बिंगो, कुकू, जस्ट नाउ, ट्रेन्स, वन थिंग एट अ टाइम। ये पोएम्स हैं जो आपको यूनिट 1, 2 और 3 में है। तो इस पोएम में से आपको कोई भी पोएम आ सकती है। उसके बाद आपका है ग्रामर एज़ पर टेक्स्ट बुक एंड कंपोजिशन। बच्चों, आपको कंपोजिशन में होमवर्क साइड में भी कुछ ग्रामर दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक में भी आपको ग्रामर लिखाया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक में से भी आपको ग्रामर आएंगे और कंपोजिशन के बैक साइड में आपको कंपोजिशन जो आपका होमवर्क है उसमें से भी आपको ग्रामर आएगा। आई होप आपको ये पोर्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी पेपर पैटर्न। बच्चों, अब हम पेपर पैटर्न देखेंगे कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं पैटर्न आपको दिया है। क्वेश्चन 1 में ए है, कंप्लीट द वर्ड्स विद सुटेबल लेटर्स। लेटर्स आपको आते हैं बच्चों। ये 3 मार्क का आंसर रहेगा और 3 प्रश्न आपको इसमें आएंगे। बच्चों, यहाँ लेटर्स का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट तो आपको पता ही है। बच्चों, इसमें आपको शब्द दिया रहेगा और शब्द में से कोई अल्फ़ाबेट गायब रहेंगे, तो आपको वो अल्फ़ाबेट उसमें लिखना है और मीनिंगफुल शब्द बनाना है। बच्चों, ये 3 मार्क के लिए है और 3 प्रश्न रहेंगे। उसी तरह हम देखेंगे बी, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउन का अर्थ हो गया बच्चों संज्ञा। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा और उसी में आपको नाउन मतलब संज्ञा खोजना रहेगा और संज्ञा के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, अर्थात आपको उसके संज्ञा के नीचे रेखा खींचना रहेगा। बच्चों, आप पूरा सेंटेंस लिखोगे और उसके बाद जो भी उसमें संज्ञा रहेगी या नाउन रहेगा उसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे। बच्चों, ये भी आपका 3 नंबर के लिए है। नाउ वी विल सी। हम देखेंगे अभी सी वाला प्रश्न। यूज़ ए एंड द इन द ब्लैंक्स। बच्चों, ए एंड द आर्टिकल में लगता है। आर्टिकल ए कब लगता है? जब कॉन्सोनेंट हो। और एन कब लगता है? जब वॉवेल हो। ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हम एन लगाते हैं। उसी तरह हम द लगाते हैं जब कोई भी वस्तु अपने आप की एक ही तरह की हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, या फिर बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक को दर्शाना हो, द बॉय, द गर्ल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। ये आपका 2 नंबर का है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिए हुए वर्ड्स को अरेंज करना रहेगा। ये 2 नंबर का है और आपको 4 शब्द दिए रहेंगे। शब्दों में आपको ध्यान देना रहेगा बच्चों। जैसे ए टू जेड के लेटर में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी। इसी तरह अल्फ़ाबेट में कौन से वर्ड ऐसे शुरू होते हैं जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से जो वर्ड पहले आएगा, पहले शुरू होगा, उसे हम पहले रखेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन 3 ए, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज़। स्टैंजा का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। स्टैंजा हमेशा पोएम में होती है। तो इस पोएम को, जो भी पोएम आपको दिया रहेगा उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पोएम आपको 5 नंबर का है। उसमें क्वेश्चंस भी आपको दिया हुआ है किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न देखिए, राइट राइमिंग वर्ड्स। आपको पोएम में से राइमिंग वर्ड निकाल करके लिखना है। राइमिंग वर्ड तो आपको मालूम ही है, सेम तुकांत के शब्द जो मोस्टली पोएम के लास्ट वर्ड में पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ मे, डे, जुलाई, फ्लाई, कुकू, डू, इस तरह का आपको याद होगा राइमिंग वर्ड हमने लिखा और
पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड दैट बिगिंस विथ लेटर। लेटर का मतलब बच्चों यहाँ पर है अल्फ़ाबेट। आपको पोयम में से कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट वाले शब्द ढूंढने होंगे जो पोयम में है, और पोयम में से जो लेटर आपको दिया जाएगा उसी से शुरू होने वाले वर्ड आपको पोयम में से ढूंढ करके लिखना है। ओके, 1 मार्क का ये रहेगा। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड दैट कंटेन्स 4 लेटर। 4 नंबर जिस शब्द में हो ऐसे शब्द को ढूंढना है पोयम में से और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड वर्ड्स दैट एंड विथ लेटर। सेम उसी तरह का प्रश्न है जैसा कि दूसरा। तो यहाँ पर एंड मतलब अंत में ये शब्द आने चाहिए। जैसे कोई भी लेटर हो सकता है, उस लेटर को आपको फाइंड आउट करना है पोयम में, और वो लेटर के वर्ड जो आपको दिया रहेगा, जैसे कि एल दिया है तो आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसके अंत में एल लेटर लिखा है। बच्चों ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसी तरह का कोई भी लेटर आपको यहाँ दिया जा सकता है। कोई भी ए बी सी डी में से कोई भी वर्ड दिया रहेगा और आपको ढूंढना रहेगा कि ये शब्द से कौन सा शब्द ख़त्म, कौन सा वर्ड ख़त्म होता है, लास्ट में एंड में कौन सा वर्ड है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू वन एंड मेनी। आपको वन एंड मेनी मतलब सिंगुलर और प्लूरल में वर्ड को क्लासीफाई करना रहेगा, मतलब डिवाइड करना रहेगा। जो सिंगुलर है उसको सिंगुलर में लिखना रहेगा और जो प्लूरल है उसको प्लूरल के कॉलम में लिखना रहेगा। ये आपको 6 सिंगुलर प्लूरल दिया रहेगा, उसमें से आपको ढूंढ करके सही कॉलम में लिखना रहेगा। बच्चों ये आपका 3 नंबर का है। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब हो गया एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर और बहुवचन मतलब प्लूरल। तो जो सिंगुलर रहेगा उसे सिंगुलर के कॉलम में लिखिए और जो प्लूरल रहेगा उसे प्लूरल के कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन गिवन इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको प्रेपोजिशन लिखना रहेगा। प्रेपोजिशन आपने पढ़ा है बच्चों, इसमें क्या बताया है आपको। प्रेपोजिशन टेल अस अबाउट द पोजिशन। पोजिशन क्या है किसी वस्तु की, जैसे बॉल, द बॉल इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ नियर द बेंच। तो ऑन क्या हो गया, पोजीशन बता रहा है तो ऑन प्रेपोजिशन हो गया। नियर मतलब पास में, तो नियर प्रेपोजिशन हो गया। इसी तरह से आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से प्रेपोजिशन फाइंड करके लिखना रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आप प्रेपोजिशन कंप्लीट करोगे, लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में। उसी तरह प्रश्न आपका रहेगा डी वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको उसे पूरा करना रहेगा। जैसे आपको सेंटेंस आई एम अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, दे आर फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस कंप्लीट करने वाला हमने गेम खेला है, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। उसी तरह का सेंटेंसेस आपको दिया रहेगा और खाली जगह दिया रहेगा। सेंटेंस में आपके शुरू के शब्द दिए रहेंगे और उसमें कुछ नया वर्ड भरना रहेगा और भर के आपको वो सेंटेंस को मीनिंगफुल अर्थात अर्थपूर्ण बनाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द गुड हैंड राइटिंग। सुंदर हैंड राइटिंग में जो भी वर्ड दिया रहेगा उसको उसी तरह से लिखना रहेगा। कॉपी करने में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। पंक्चुएशंस का बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो फुल स्टॉप कॉमा है उसको ध्यानपूर्वक देख करके आप इसे कॉपी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5 ए राइट नंबर्स इन वर्ड्स। 1 to 100 नंबर आपको आता है, आपको नंबर दिया रहेगा, उसमें उस नंबर को आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा। इंग्लिश में मतलब बच्चों इंग्लिश का स्पेलिंग लिखना रहेगा। जो नंबर दिया रहेगा ना उसको इंग्लिश का स्पेलिंग लिखना रहेगा आपको। उदाहरण के तौर पर अगर 2 नंबर दिया है तो आपको उसका स्पेलिंग लिखना रहेगा TWO2। बी फिल इन द अप्रोप्रिएट मंथ इन द ब्रैकेट। आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी मंथ पढ़ाए गए हैं, आपको सबकी स्पेलिंग भी आती है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ मंथ कुछ महीनों के नाम दिए रहेंगे, वो आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। सी कंप्लीट द सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल क्वेश्चंस। बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम करना रहेगा। शुरू के वर्ड आपको वर्ब दिए रहेंगे, जैसे डू, डज, इसी तरह का आपको पहले वाला जो वर्ब दिया रहेगा और उसी वर्ब की सहायता से आपको प्रश्न बनाने रहेंगे। जैसे डू यू लाइक चॉकलेट, डज शी लाइक टू प्ले, आर दे फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न आपको बनाना रहेगा। यह उदाहरण है। डी चेंज इनटू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस करते समय ज़्यादा समय हम शब्द के अंत में ईडी लगाते हैं। जैसे आपने लिखा पास तो पास्ट,
PASS पास, आपको उसका पास्ट टेंस बनाना रहेगा तो आप क्या लिखोगे PASSED पास्ड। इसी तरह से मोस्टली हम पास्ट टेंस के साथ ED लगा करके दिए हुए शब्दों को चेंज करते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे गो का पास्ट टेंस वेंट होगा, गोड नहीं हो। तो बच्चों आपको जो भी लिखाया हुआ है पास्ट टेंस आप उसको पढ़ लीजिएगा। ई चूज़ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द लेटर। लेटर मतलब यहाँ पर पत्र है बच्चों, पत्र आपको दिया रहेगा और बीच बीच में खाली जगह रहेगा। सही शब्द का चुनाव करके खाली जगह को आप भरोगे। इस तरह से आप अपना लेटर कंप्लीट करोगे। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। लास्ट क्वेश्चन F ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ट्रांसलेट का अर्थ हो गया अनुवाद करना। कुछ शब्द और कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे पहला 2 वर्ड, आपको 2 शब्द दिए रहेंगे, इंग्लिश से इसे हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। फिर दूसरा है 1 सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। मतलब इंग्लिश के दिए हुए शब्दों को आपको हिंदी में लिखना रहेगा। ये बच्चों आपका 2 नंबर का रहेगा। आई होप बच्चों आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। पेपर अच्छी हैंडराइटिंग में और साफ़ सुथरा लिखिए।